नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राहुल गांधी या ये कहिए कांग्रेस पार्टी ने जो दलित कार्ड खेला है यह बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है। अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वो दलित वर्ग से आते हैं और खड़गे जिस तरह से मोदी पर अटैक कर पा रहे हैं और मोदी पलट कर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो एक माना जा रहा है जो दलित कार्ड जो है उसके कारण मोदी जवाब नहीं दे पाते हैं। राहुल गांधी जब अटैक करते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर में बीजेपी के नेता और मोदी सब हमलावर हो जाते हैं। राहुल गांधी की इसी दलित कार्ड का आज नतीजा है जो बिहार में आज जो राहुल गांधी के साथ हुआ और उसमें दलित जो नेता है उन्होंने जो भागीदारी निभाई है वह बहुत ही सराहनीय माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतरीन कार्ड माना जा रहा है। अभी तक बिहार में जो अध्यक्ष बनाए जाते थे सवर्ण जाति के होते थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार बिहार के अध्यक्ष तो बनाए ही, साथ ही जिला के और ब्लॉक प्रमुख तक, ब्लॉक स्तर के नेता तक को भी दलित कार्ड से जोड़ा है। आज जब राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे हैं, उनका मकसद था जो दलित छात्र जो हैं उनसे रूबरू होना था। अंबेडकर छात्रावास में, दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी को दलित छात्रों को संबोधित करना था, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोनों को ये बात रास नहीं आ रही थी। जो राहुल गांधी बिहार में जाकर के दलित कार्ड खेले ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगले ये अक्टूबर नवंबर माह में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और नीतीश सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी वहाँ पे सभा न कर पाए इसके लिए पूरी तैयारी उन्होंने कर ली। लेकिन राहुल गांधी भी और उनके दरभंगा के अध्यक्ष जो पासवान है, दयानंद पासवान है, उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया। आगे 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 आपको अपना काम करना है, मुझे अपना काम। आप करो अपना काम, आप काम करो। रोको, स्टॉप। आप मजाक कर रहे हो हमसे। पहले आपने गेट रोका, फर्स्ट यू ट्राई टू ब्लॉक अस इनसाइड, देन नाउ यू आर टेकिंग अस समवेयर एल्स। दिस इज नॉनसेंस। ये लोकतंत्र देश है, ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अगर आपने 144 लगाया तो ये सब लोग ना अपना काम कीजिए। वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये लोकतंत्र है। जी जी सर, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दिया लड़कों के, मैं आ रहा हूँ। देख के पैर देख के भैया, पैर धंधा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
अभी तक बिहार में जो भी नेता हुए वो अपने पद पाने के बाद, कुर्सी पाने के बाद एसी लगे कमरे में, चैम्बर में बैठ करके कुर्सी पर मज़ा मारते रहते थे और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी किस तरह से मजबूत होगी, इसकी कोई परवाह नहीं करते थे। राहुल गांधी ने न सिर्फ बिहार के प्रभारी को बदला, जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे उनको बदला, और लालू यादव के एक चेला के रूप में माने जाते थे, उन्हीं के आदमी, क्योंकि आरजेडी से ही वो कांग्रेस में आए थे और सिर्फ अध्यक्ष कांग्रेस के वो बिहार में थे, लेकिन काम सिर्फ आरजेडी के लिए ही करते थे। उनका बेटा आरजेडी से विधायक भी है और ये राज्यसभा सदस्य हैं। तो राहुल गांधी ने उनको हटा करके लालू को बिहार का प्रभारी बनाया और वहाँ पे अध्यक्ष, बिहार का अध्यक्ष जो है वो दलित वर्ग से आते हैं और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई पार्टी को मजबूत करने के लिए। नतीजा यह हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी दोनों ही ब्लॉक लेवल तक पहुंच करके पार्टी की स्थिति का आकलन करते हैं और रणनीति बनाते हैं। इसी का नतीजा है कि आज जब नीतीश सरकार ने राहुल गांधी को सभा करने से और दलित छात्रों से ये वार्तालाप करने से रोकने के लिए जो कदम उठाया, तो वहाँ के दलित नेता जो दयानंद पासवान हैं वो भड़क गए और नीतीश सरकार के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद और धक्के मुक्की पुलिस के साथ भी, पुलिस ने धक्के मुक्की भी जो की थी राहुल गांधी के साथ, उसका भी करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, छात्रों से मिलकर रहूंगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चलिए आगे 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 चले। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा डाउन कीजिए माइक और नीचे कीजिए और नीचे कीजिए। नहीं देखिए, आज गया पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया।
जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे, और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत ख़राब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू। सर वहाँ पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में जो अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके लिए और कितनी रणनीति बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये 5वां दौरा था फरवरी से अब तक का, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी किस तरह से कदम उठा रहे हैं। राहुल जब दरभंगा से लौटे तो उन्होंने पटना में सिनेमा भी देखा, फूले फिल्म देखा, और उन्होंने सीधा कहा मैं फिल्म देखने आया था और जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। प्रशासन अब नीतीश सरकार जो करे करते रहे। ये किसी ने ये सवाल किया जो आपके खिलाफ दरभंगा में FIR की गई है, तो उन्होंने कहा सीधे तौर पे कहा जो FIR मेरे लिए मेडल है, मेडल प्रमाण पत्र, उस समझ रहिए जो उनके लिए सौभाग्य की बात है जो FIR किया गया है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी आगे किस तरह की रणनीति बनाते हैं, दलित कार्ड को किस तरह से इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। जातिगत जनगणना की बात हो और या आरक्षण की बात हो, जिस तरह से वो उठा रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पे फायदा मिलने की संभावना है। बिहार में 1,63,00,000 दलित आबादी है। 38 विधानसभा क्षेत्र जो है वो दलित के लिए, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और उस 38 विधानसभा सीट को जीतने के लिए सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या RJD हो, BJP हो या जदयू हो, पाने के लिए ललायित रहते हैं, क्योंकि 48 विधानसभा सीट कम नहीं होती है। साथ ही और जो पूरे प्रदेश में दलितों की आबादी है वो अपना वोट उनका वोट भी पाने के लिए जो पार्टी मजबूती से काम करती है वो अन्य क्षेत्रों के दलितों का भी वोट पाने में सक्षम हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।